नमस्कार, दमदार 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दंतेवाड़ा से आ रही बड़ी खबर, यहां नक्सलियों के साथ मुठभेड़ जारी है सुरक्षा बलों की। दरअसल दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जगदलपुर और कोंडागांव जिले की डीआरजी और एसटीएफ की टीम ऑपरेशन में शामिल है और करीब सुबह 3 बजे तड़के ये मुठभेड़ शुरू हुई थी। और मिल रही जानकारी के अनुसार डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ की पुलिस की टीम्स संयुक्त रूप से कार्यवाही कर रही हैं। अबुझमाड़ क्षेत्र में सर्च लगातार जारी है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार संयुक्त रूप से डीआरजी, एसटीएफ और स्थानीय पुलिस कार्यवाही को अंजाम दे रही है और यहां 4 जिलों के सुरक्षा बल लगातार तैनात है, जिसमें डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार किसी भी तरह की कोई क्षति, कोई हानि सुरक्षा बलों को अब तक नहीं हुई, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि कितने नक्सली मारे गए हैं या फिर सर्च ऑपरेशन कितना और समय यहां पर लेगा, इस बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी खेमनारायण शर्मा और दिनेश गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले चलते हैं नारायणपुर, जहां हमारे सहयोगी खेमनारायण मौजूद हैं। खेमनारायण, ये जो कार्रवाई चल रही है, बताया जा रहा है कि 4 जिलों की यहां पर टीम्स मौजूद हैं। कब से ये कार्रवाई चल रही है और लगभग कितना और समय इसके चलते रहने की संभावनाएं हैं? देखिए आशीष, जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार ने 2026 तक पूरे नक्सलवाद को खत्म करने का प्रण लिया है और उसी तर्ज पे जो है लगातार जो है अबुझमाड़ के जो जंगल है वहां पर सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। और इसी वजह से जो है जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिला के डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो दक्षिण अबुझमाड़ के जंगल में घुसे हुए हैं और वहां पर जो है जबरदस्त मुठभेड़ जो है सुबह 3 बजे से शुरू हुई है और कई बड़े अपडेट्स वहां से निकलकर अभी सामने आने बाकी हैं, जिसकी पुष्टि जो है सभी जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने किया है। और आपको मैं बता दूं कि कल ही जो है पखांजूर क्षेत्र में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस बारे में चर्चा की थी कि 2026 तक जो है नक्सलवाद खत्म करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से जो है लगी हुई है और नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जी, स्वाभाविक है। दिनेश गुप्ता भी हमारे सहयोगी दंतेवाड़ा से मौजूद हैं। दिनेश, तड़के 3 बजे ही फायरिंग शुरू हो गई थी, क्या अभी भी कार्रवाई जारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो सर्चिंग अभियान है, यह जो निकली थी टीम, उस टीम के ऊपर जो नक्सली है, घात लगाए नक्सली फायरिंग करते हैं और ये जो फायरिंग है यह रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। और कहीं ना कहीं जो मैं आपको बता दूं कि जो अबुझमाड़ का क्षेत्र है यह नक्सलियों के लिए सेफ जोन हुआ करता था किसी दिनों में। अब जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो नक्सलियों के मांद में घुस रहे हैं। ये अबुझमाड़ जैसा क्षेत्र है जहां पर जो दक्षिण क्षेत्र है या जहां पर सुबह 3 बजे से तड़के ही गोलीबारी चालू हो गई। हालांकि दोनों तरफ से कोई हताहत होने की अभी खबर जानकारी नहीं मिल पाई है, पर सर्चिंग अभियान को तेज कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि 15 दिसंबर को जो है अमित शाह जी का दौरा है। इस दौरे को देख के नक्सली पिछले 1 सप्ताह से लगातार कई वारदात को अंजाम दिए। नक्सलियों ने महिलाओं को मारा है और जो पूर्व के जो सरपंच है, जो भाजपा के नेता, इनकी भी हत्या की है। कहीं ना कहीं वो अपनी मौजूदगी और दहशत दिखाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो अमित शाह के दौरे को देख के ये जो इस तरह से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अगली खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां भोपाल में डीजे ऑपरेटर पर तलवार और चाकू से हमला किया गया। दरअसल बुकिंग को लेकर विवाद शुरू हुआ था और बदमाशों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। डीजे ऑपरेटर पर तलवार से हमला किया गया और हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। और इस बदमाशों के द्वारा हमला किए जाने की जो तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल एक डीजे ऑपरेटर पर चाकू और तलवार से हमला किए जाने का यह मामला भोपाल से सामने आया। देखिए तस्वीरें जो सामने आई सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है यहां पर, और किस तरह से मारपीट की गई और चाकू से, तलवार से हमला किया गया। दुकान के अंदर घुसकर भी मारपीट की गई। देखिए किस तरह से यहां आरोपी करीब 6 से 7 की तादाद में हैं, बारी बारी से
आते हैं, मारपीट करते हैं, कुछ बाहर खड़े हैं, कुछ दुकान के अंदर घुसते हैं। और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 अलग अलग एंगल से वो सीसीटीवी वीडियो उस वक्त का जब ये पूरी मारपीट की गई और तलवार और चाकू से हमला किया गया। और ये 2 तस्वीरें उस दुकान के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। और एक डीजे संचालक पर डीजे की बुकिंग को लेकर विवाद हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद मारपीट की गई और मारपीट तक बात रहती तो कार्यवाही दूसरी तरह से होती। हालांकि इसमें जानकारी मिल रही है कि चाकू और तलवार से हमला कर दिया गया। और 2 तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे की जो दिखाई दी हैं, आरोपी इसमें करीब 6 से 7 दिखाई दिया। हालांकि उन पर कार्रवाई क्या और कब तक की जाती है, ये देखने का विषय होगा। और ग्वालियर में कुत्तों के काटे जाने का मामला एक बार फिर गर्माता और गहराता जा रहा है। दरअसल 3 दिन में 600 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने शिकार बनाया है। जय आरोग्य अस्पताल में डॉग बाइट्स के अब तक 314 मरीज पहुंच चुके हैं। जिला अस्पताल की बात करें तो डॉग बाइट के 290 मामले यहां रिकॉर्ड किए गए। और बताया जा रहा है कि ग्वालियर में रिकॉर्ड 45,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं, दोपहिया वाहन चालकों को खदेड़ रहे हैं। और ऐसे में क्या इनसे बचने का प्रयास किया जाता है और कैसे इनसे लोगों को भयमुक्त किया जाएगा, ये गंभीर प्रश्न बना हुआ है जिला अस्पताल में। और साथ ही साथ जो ऐसे मामले अब तक सामने नहीं आए, जय आरोग्य अस्पताल में भी रिकॉर्ड मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें एक तरफ जिला अस्पताल में 290 और जय आरोग्य अस्पताल में 314 डॉग बाइट्स के मरीज पहुंचे हैं, पीड़ित पहुंचे हैं, जिन्हें कुत्तों ने अपने जबड़ों का शिकार बनाया। और नीमच में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार एक अनियंत्रित कार एक बंद दुकान में जा घुसी और घटना शहर के LIC चौराहे के पास की बताई जा रही है। कार चालक जब चौराहे से गुजर रहा था तो अचानक उसके ब्रेक्स की जगह उससे एक्सीलरेटर दब गया और ऐसे में कार खाली दुकान में, बंद दुकान में जा घुसी। और गनीमत ये रही कि दुकान में घुसने के बाद एयरबैग्स खुल गए और चालक की भी जान बच गई और कोई और भी इसमें घायल नहीं हुआ। नीमच से पूरा मामला सामने आया था, जहां दुर्घटना में कार चालक की भी जान बच गई। और रीवा में एक बस हादसे का शिकार हो गई। ओवर ब्रिज के पुल से ये बस जा टकराई और हादसे में 2 लोगों की मौत हुई बताया जा रहा है। कई यात्री इसमें घायल हुए और हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है। और 2 लोगों की दुखद मृत्यु इस हादसे में हो गई, जबकि जो कई अन्य यात्री इस बस में सवार थे वे भी घायल हुए हैं। ओवर ब्रिज के पुल से टकराई ये बस, जिसमें ये 2 लोगों की जान चली गई। हालांकि क्या इसमें ड्राइवर ही की लापरवाही थी, क्योंकि उस वक्त जब दुर्घटना हुई तभी ड्राइवर बस को छोड़कर मौके से फरार हो गया। तो जाहिर है इसमें कि ड्राइवर की भी इसमें कोई ना कोई गलती ज़रूर रही होगी। हालांकि जांच के बाद और ड्राइवर के पकड़ में आने के बाद, पूछताछ के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि यह हादसा कैसे हुआ, क्या इसके प्रमुख कारण थे, और ड्राइवर की तलाश की जा रही है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई, जहां एक बस फुटओवर ब्रिज से टकरा गई और हादसे का शिकार हो गई। रीवा से ये पूरा मामला सामने आया। और कटनी के धान खरीदी केंद्र में व्यवस्थाएं बदहाल होने की वजह से किसान बेहद नाराज हैं। धान बेचने के लिए आए किसानों को सड़े गले बारदाने दे दिए गए, जिससे धान की बर्बादी हो रही है। अब इस बात की शिकायत नागरिक आपूर्ति अधिकारी तक पहुंचाई गई, लेकिन अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं, इस बात का अंदाजा इससे लगाइए कि धान खरीदी केंद्र प्रभारी को किसानों की समस्या से निपटने के निर्देश तुरंत ही जारी कर दिए गए। और साथ ही नागरिक आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि अगर खराब बोरे पहुंचे हैं तो उन्हें वापस करवाते हुए राशि को समिति प्रबंधक के संयोजित किया जाएगा।
नहीं, हमारे द्वारा अभी जो है सभी समितियों में नए बारदाने भेजे जा रहे हैं और लिखित आदेश भी उनको दिया गया है कि जितना भी धान की भर्ती की जा रही है सभी नए बारदानों में भर्ती की जाए। यदि किसी समिति के पास पुराने बारदाने रखे हुए हैं और वो अच्छी स्थिति में है तो उनको ऑनलाइन पोर्टल पे ओपनिंग बैलेंस के रूप में उनको लेकर यूज करना है, और यदि उपयोग योग्य नहीं है तो उन बारदानों की राशि समिति के कमीशन से समायोजित की जाएगी। और ग्वालियर में देर रात एक ढाबे पर भयानक बवाल देखने को मिला, जहां खाना खाने के बाद पैसे मांगने पर दबंगों ने फायरिंग शुरू कर दी। खाना खाने आए 20-25 लोगों ने मारपीट भी की। दरअसल यहां दबंगों ने ढाबा मालिक और कर्मचारियों को जमकर पीटा और आरोप ये भी लग रहे हैं कि यहां फायरिंग तक की गई। पहले खाना खाया, उसके बाद जब खाना खाने के बाद पैसे देने की बारी आई तो आरोपी मारपीट पर उतर आए और जब इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने फायरिंग कर दी। उन्होंने नहीं देखा कि सामने कौन है, कोई गरीब महिला है या फिर कोई कर्मचारी जो ढाबे पर 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में काम कर रहा है। कुछ भी नहीं देखा बदमाशों ने और पैसे देने की बात से नाराज हुए, मारपीट की और फायरिंग भी की। और फिल्म पुष्पा 2 का भी क्रेज इतना बढ़ चला है कि फिल्म को देखने के लिए भी पुष्पा जैसा ही एटीट्यूड लेकर लोग पहुंच रहे। पर्दे पर एक्शन सीन और वही सीन हकीकत में भी उन सिनेमा हॉल्स में हुआ जहां से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। यकीन मानिए, इन सिनेमा हॉल से सामने आई जो तस्वीर है उन्हें देखकर आप समझ जाएंगे कि ये फिल्म का इन्फ्लुएंस है या फिर कुछ ऐसे ही एटीट्यूड वाले लोग जा रहे हैं फिल्म देखने, जो बोल रहे हैं कि झुकेगा नहीं। पुष्पा का क्रेज कोहराम क्यों? रील नहीं, रियल एक्शन। ग्वालियर में काटा कान, कलेक्शन पर भी लुटेरों की नजर। थिएटर में क्यों हो रहा है बवाल? पुष्पा 2 द रूल सुपर डुपर हिट। हीरो की एंट्री से एग्जिट तक हर शो हाउसफुल, बम्पर कमाई, नोटों की बॉक्स ऑफिस पर बरसात। लेकिन पुष्पा 2 के क्रेज के बीच क्यों मच रहा है कोहरा? थिएटर में हो रहा है हंगामा, रियल एक्शन पर्दे के पार भी हो रहा है, फाइट भी टाइट है, चाकू भी चल रहे हैं। अब इसी फेयरिस्ट में तस्वीर सामने आई है एमपी के ग्वालियर से। यहाँ तो पुष्पा 2 देखना इस शख्स को महंगा पड़ गया। सीधे इनका कान ही चबा डाला। जो सीन मूवी में देखा था वही सीन हकीकत में हो जाएगा, ऐसा इन्होंने सोचा नहीं था। सुनिए आरोप। मैं पुष्पा मूवी देखने गया था कायल टाकीज में। संडे वाले दिन 9:30 बजे मेरे साथ जो घटना हुई है, कैंटीन वालों ने मैंने पैसे दिए कैंटीन वाले को, उनने ना मेरे से की तूने पैसे नहीं दिए और मुझे मारा। 4 जनों ने मिलके मेरे को 3 जनों ने पकड़ा। राजू टेंगोर ने ना मेरे कान पे काट लिया और पूरा मेरा कान है ना वो मुंह में निकल गया। ग्वालियर के गुड़ागुड़ी नाका का रहने वाला शब्बीर फिल्म पुष्पा 2 देख रहा था। उस समय जबरदस्त फाइट सीन चल रहा था। हीरो अल्लू अर्जुन विलेन के कानों को अपने मुंह से उखाड़ कर फेंक देता है। सीन खत्म हुआ ही नहीं था कि रियल सीन कैंटीन में खुद शब्बीर के साथ फिल्माया गया। विवाद कैंटीन वालों से हुआ था। उस बात पर से कैंटीन संचालक व अन्य 2 लोगों से, टोटल 3 लोगों से उसका विवाद हुआ, मारपीट हुई, गाली गलौज करी, जान से मारने की धमकी दी और उसके कान में काट लिया, जिससे उसके कान में चोट आई। उसकी रिपोर्ट पर से 3 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। कान का मेडिकल रिपोर्ट आने पर और अग्रिम कार्रवाई की। यानी फिल्म तो पर्दे पर जबरदस्त धमाल मचा रही है, इधर एक्शन सीन का ऐसा रिएक्शन भी हो रहा है। ये तो तस्वीर भी ग्वालियर की है। इधर लुटेरों की नजर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पर भी है, यानी जितनी पुष्पा मूवी की कमाई उतना ही लुटेरों की उगाही। फिल्म पुष्पा 2 द रूल बॉक्स ऑफिस पर रोज नोटों की छपाई कर रही है। पुष्पा का फीवर। इधर छत्तीसगढ़ के भिलाई में लुटेरे मूवी की कमाई ही लूट कर ले गए।
1.5 लाख पर हाथ साफ कर दिया। अब तक इन लुटेरों का सुराग हाथ नहीं लगा है। ग्वालियर में सुशील कौशिक और दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और खबर सिवनी से, जहां आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम का रेस्क्यू 10वें दिन भी जारी है। वन विभाग की टीम जो है ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही है और वहीं जंगल में एक साथ बाघ और बाघिन दिखाई दिए हैं, जिसको लेकर पेंच प्रबंधन का यह कहना है कि उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ड्रोन से देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बाघ और बाघिन बड़े ही सधे हुए और सतर्क अंदाज में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक साथ दिखाई दिए बाघ और बाघिन। सिवनी से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आप देख सकते हैं दोनों चहलकदमी करते हुए अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। हालांकि इनको पकड़ने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि आदमखोर बाघ अभी गिरफ्त से दूर है और ऐसे में इस आदमखोर बाघ के साथ जो बाघिन है, दोनों की जांच की जानी है कि दोनों में से आदमखोर कौन है और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, ये भी देखने का विषय है। शाम ढलते ही कांकेर में भालुओं का झुंड जंगल से बाहर निकल आता है और भालुओं का दल भोजन की तलाश में अब गांव की ओर बढ़ रहा है। गांव में जंगली जानवरों की आवाजाही से ग्रामीण भय व्याप्त हैं और भालुओं का झुंड दिखाई देने पर वीडियो भी सामने आया। दरअसल पूरा मामला चारामा वन क्षेत्र के तारस गांव शाहवाड़ा पुल का बताया जा रहा है और ये देखिए किस तरह से भालू पूरे झुंड में हैं और यहां पर भागते हुए नजर आए हैं। और देखिए 4 भालू तो एक ही तस्वीर में नजर आ रहे हैं। उससे पहले भी कुछ भालू जो इस पुल को पार कर गए, उन्हें भी आप देख सकते हैं वीडियो की शुरुआत में। और बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड का मामला लगातार अब तूल पकड़ रहा है। दरअसल ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर इस मामले की गंभीरता से जांच कराए जाने की मांग की है। छब्बीस अप्रैल 2019 को बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष की शादी मैट्रिमोनियल साइट शादी.com के जरिए जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। लेकिन करीब 3 साल बाद उसकी पत्नी ने जौनपुर में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर दिया। आरोप लगाया कि अतुल सुभाष उससे 10 लाख रुपए दहेज मांग रहा है, जिसकी सैलरी उस वक्त 40 लाख रुपए सालाना थी। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत की नींव इसी केस ने रख दी थी। उसके बाद 9 केस हुए और 120 बार वो सुनवाई पर गया, लेकिन आखिरकार जिंदगी से हार गया। लेकिन मरने से पहले उसने जो 62 मिनट का वीडियो बनाया, उसका एक एक शब्द आपको झकझोर देगा। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके, तो शहीद हो गया है। जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ के कितने आदमी का काम किया है, शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या है उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया, जागृत किया है उसने और कुछ नहीं किया है। पेशे से इंजीनियर अतुल सुभाष की कहानी जानकर आप रो पड़ेंगे। अतुल सुभाष की मानसिक पीड़ा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरने से पहले उसने 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बनाया और 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा, जिस पर अपनी पत्नी, उसके परिवार और उस जज की एक एक बात का जिक्र किया, जिसने उसकी दिल की गहराइयों तक चोट पहुंचाई थी। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सुसाइड से पहले इंजीनियर अतुल सुभाष ने जो वीडियो बनाया वो झकझोर देने वाला है।
अतुल ने वीडियो में कहा कि वो जो मेहनत से पैसे कमा रहे हैं वो पैसे उनके ही दुश्मनों के काम आ रहे हैं। पुलिस और सिस्टम उनसे ही पैसे लेकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज है, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें आगे भी जारी हैं।